मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का पाठ है औपचारिक पत्र लेखन, अर्थात अंग्रेजी में इसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि पत्र का अर्थ क्या होता है, फिर पत्र लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी होती है, और फिर दूसरे वीडियो में हमने देखा कि पत्र लेखन का पहला भेद अनौपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं औपचारिक पत्र लेखन क्या होता है और औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप कैसा होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से आपको पूर्ण तरह से जानकारी प्राप्त होगी कि औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप कैसा होता है, उस पत्र को कैसा लिखा जाना चाहिए और पूरे अंक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित अंत तक इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अनुसार यदि आप पत्र लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं, आपके एक भी अंक की कटौती नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम औपचारिक पत्र को समझते हैं। दोस्तों, औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर। तो औपचारिक पत्र की परिभाषा इस तरह से है: प्रार्थना पत्र सरकारी विभागों को लिखे जाने वाले पत्र अर्थात कार्यालयीन एवं व्यावसायिक पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो जो भी कार्यालयों से संबंधित या अपने व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखे जाते हैं वे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में हम अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, चिर परिचितों को पत्र लिखते हैं और उनके हालचाल पूछते हैं दोस्तों। लेकिन इस पत्र में हालचाल पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं तो एक छात्र ने एक शिक्षक को पत्र लिखा था कि सर जी आप कैसे हो, आप बढ़िया तो हो, आप मजे में हो, आपकी तबीयत कैसी है, आप आते रहिएगा, घर पर मिलते रहिएगा। तो इस तरह की बातें औपचारिक पत्र लेखन में नहीं होती है। इसमें सिर्फ हमारे विषय से संबंधित ही बातों को संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप कैसे होता है। औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप अर्थात अंग्रेजी में से फॉर्मेट हम कहते हैं, लेटर फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए प्रेषक का पता, अर्थात पत्र जो भेजने वाला है, अर्थात हम जो कि पत्र लिख रहे हैं, हमारा पता होना चाहिए। और दोस्तों, सही अर्थ में देखा जाए तो हमारा सही पता नहीं लिखना है, हमें हमारा गलत पता अर्थात झूठ मूठ का पता ही लिखना होता है। सही पता लिखने पर हमारे ऊपर कुछ न कुछ आपत्ति ली जा सकती है परीक्षा विभाग की ओर से। तो इसीलिए हमें झूठ मूठ का पता लिखना होता है। चाहे कोई भी आप पता लिख दीजिए, हैरान गली, परेशान रोड, तालुका कलकत्ता, जिला बेपत्ता। तो इस तरह से आप, ये मजेदार बात हो गई, लेकिन आप ऐसे ही झूठ मूठ का कोई भी आप पता लिख सकते हो। इसके बाद है दिनांक। आप जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उसी दिन का यदि दिनांक लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, जिसका कि प्रभाव उनके ऊपर, जो भी जांचने वाले हैं परीक्षा पत्र, तो उनके ऊपर अच्छा रहता है प्रभाव। तो इसीलिए उसी दिन का आप दिनांक लिखिएगा। इसके बाद है प्रति और सेवा में। प्रति नहीं तो सेवा में, दोनों में से एक ही लिख दीजिए, प्रति या फिर सेवा में। जैसे कि अंग्रेजी में टू लिखा जाता है, तो इसी तरह से प्रति या फिर सेवा में, दोनों में से एक ही लिखिएगा। फिर आगे के लाइन में, हाँ, और एक बात ध्यान रखिए कि सभी अपने पृष्ठ के बाईं ओर से ही, लेफ्ट साइड से ही लिखना है। इसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी की उपाधि अर्थात डेजिग्नेशन, वे कौन से पद पर आसीन हैं वो लिखना है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो माननीय, मां निकालकर बिंदु दे दीजिए, जिसे हम लाघव चिन्ह करते हैं। तो लाघव चिन्ह देने के बाद फिर प्रधानाचार्य, तो इस तरह से लिख दीजिए। तो उनका नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। या फिर कोई कोई उनके नाम लिख देंगे, माननीय सूर्य प्रताप सिंह जी, तो इस तरह से उनके नाम नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि उनकी उपाधि, उनकी डिग्री, उनकी डिजिग्नेशन क्या है वही लिखना चाहिए। तो इसी तरह से पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी की उपाधि, ये बात बहुत ध्यान देना आवश्यक है, उनका डेजिग्नेशन लिखना है। उसके बाद
पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का पता, अर्थात वो कार्यालय का ही पता होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि पत्र प्राप्त करने वाला अधिकारी रहता है किसी गली में तो उस गली का पता लिख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस विद्यालय जिस संस्था से संबंधित पत्र लिख रहे हैं उसी संस्था का पता वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आता है विषय, कि विषय को एक ही पंक्ति में आपको लिखना है, विषय दूसरी पंक्ति में नहीं आना चाहिए। एक ही पंक्ति में संक्षेप में आपको विषय लिखना है। उदाहरण के तौर पर 2 दिन के अवकाश हेतु पत्र, तो इस तरह से 2 दिनों के अवकाश हेतु, तो इसी तरह से संक्षेप में विषय हमारा होना चाहिए, जिससे कि जानकारी हो कि आप क्यों पत्र लिख रहे हैं, आपका पत्र लिखने का मुख्य विषय क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस तरह से फिर से एक बार दोहराते हैं हम। सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता होना चाहिए बाईं ओर से, फिर उसके बाद पत्र लिखने का दिनांक, फिर उसके बाद प्रति या फिर सेवा में, फिर पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी की उपाधि, उदाहरण था माननीय प्रधानाचार्य जी, तो इस तरह से। इसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का पता, तो इस तरह से उस संस्था का, उस विद्यालय का, उस कार्यालय का पता हमें यहां पर लिखना होगा। फिर इसके बाद एक पंक्ति को छोड़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसके बाद लिखिए विषय, जिस संबंधित आपको विषय से संबंधित पत्र लिख रहे हैं वह विषय आपको एक पंक्ति में लिखना है। फिर इसके बाद संबोधन आपको करना है। संबोधन आपको यहाँ पर सिर्फ महोदय इतना ही करना है, तो सिर्फ महोदय लिख दीजिए बाईं ओर से और वहां पर अल्प विराम देकर फिर दूसरी पंक्ति में अपनी समस्या लिख दीजिए। अर्थात जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को इस तरह से लिखना है। उपयुक्त विषय में सविनय निवेदन किया जाता है कि मैं टिम्बा टिम्बा टिम्बा, तो इस तरह से जो भी आपका झूठ मूठ का नाम लिखना है वो नाम लिख दीजिए और फिर आपकी समस्या आपका प्रॉब्लम जो भी है वो यहाँ पर आप उल्लेख कीजिए उसका। तो इस तरह से अपनी समस्या एक अनुच्छेद में लिखनी चाहिए, एक पैराग्राफ में लिखनी चाहिए। फिर दूसरे अनुच्छेद में, दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखना है अधिकारी से अनुरोध करना है, अधिकारी से विनती करना है कि इस तरह से आपसे अनुरोध है कि आप, तो इस तरह से आपसे अनुरोध है कि आप मेरा कार्य इतना है, 2 दिनों के अवकाश देकर मुझे उपकृत कीजिए। तो इस तरह से मुझे जो भी है आपको, तो आपका जो भी काम है तो उसके लिए उनसे विनती करना है, उनसे अनुरोध करना है, उनसे याचना करना है। कोई ऑर्डर नहीं करनी है, कोई आज्ञा नहीं देनी है, बल्कि हम नम्रता से हम पत्र लिख रहे हैं, वे उच्च अधिकारी होते हैं, तो इसीलिए हमें उनसे अनुरोध करना होता है, विनती करनी होती है। इसके बाद फिर जो भी है उसके बाद हमें धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद के बाद में फिर भवदीय, यदि आप पुल्लिंग है, पुरुष हैं तो भवदीय या फिर आपका आज्ञाकारी, और यदि आप स्त्रीलिंग है, स्त्री है तो भवदीया या फिर आपकी आज्ञाकारिणी। तो इनमें से आपको पुल्लिंग के लिए भवदीय, नहीं तो फिर आपका आज्ञाकारी, यदि आप लड़के हैं तो भवदीय नहीं तो आज्ञाकारी, और यदि आप लड़की हैं तो भवदीया या फिर आपकी आज्ञाकारी। इन दोनों में से एक ही लिखना है आपको। फिर इसके बाद प्रेषक का नाम, तो प्रेषक का आपको नाम लिखना है। तो दोस्तों इसमें प्रेषक के नाम में भी आपको क ख ग लिखना है या फिर आपका झूठ मूठ का नाम लिखना है, जैसे रेखा या फिर समीर। तो इस तरह से आपको आपका झूठ मूठ का नाम लिखना है, आपका जो असली नाम है वह नहीं लिखना है, उसका उल्लेख नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप पूर्ण पत्र लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस एक भी बिंदु को यहाँ पर भूलना नहीं है। तो इस क्रम को आपको याद रखना है कि सबसे पहले प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाले का पता होना चाहिए, फिर दिनांक होना चाहिए, इसके बाद प्रति, इसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी की उपाधि, फिर पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय का पता, इसके बाद फिर विषय कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, फिर संबोधन में आपको महोदय लिखना है नई पंक्ति में, और फिर उस पंक्ति को छोड़कर अपनी समस्या को एक अनुच्छेद में लिखना है। फिर अपनी समस्या होने के बाद फिर उस अधिकारी से हमें अनुरोध करना है, विनती करनी है कि इस तरह का आप मेरा कार्य पूर्ण कर दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका ऋणी रहूंगा। तो इस तरह से अधिकारी से अनुरोध करना है। और फिर उसके बाद धन्यवाद, और फिर धन्यवाद के बाद भवदीय या फिर लड़की हैं आप तो भवदीया, और फिर आपका नाम, जो भी आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका नाम
क ख ग लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो भी कोई भी आप झूठ मूठ का नाम लिख दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको पत्र लेखन आपको पूर्ण करना है। औपचारिक पत्र तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक या आगे की कक्षाओं के लिए भी यह पत्र लेखन अनिवार्य है। और किसी भी स्पर्धा परीक्षा में भी या कहीं पर भी आप आवेदन करने के लिए जाते हैं तो आपको पत्र लिखना जरूरी होता है। तो इस तरह से आप पत्र लेखन लिखेंगे तो निश्चित रूप से 100% उसमें सही आप लिख पाएंगे। तो यहीं पर हम रुकते हैं, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।